बिल्कुल। अब इसके अलावा गुरुजी ये बताइए, जितनी भी राशियाँ हैं, मेष से लेके मीन तक राशियाँ हैं, हाँ, उनके लिए ये बदलाव कितना असरदार होने वाला है? कितना फलदायिनी होने वाला है और कितना नुकसानजनक भी होने वाला है? जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपके माध्यम से सब लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं जो आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, पहली बात ये चंद्र राशि के अनुसार है, हुँ, सूर्य राशि के अनुसार नहीं। हुँ, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं ना, हुँ, 20 जनवरी से 20 हुँ, फरवरी, हुँ, तो हुँ, ये राशि नहीं, मैं चंद्र राशि यानी जन्म जो कुंडली हुँ, है हुँ, हुँ, उसमें जो नाम निकला था, हाँ, उसमें जो राशि है, जन्म कुंडली में जो राशि अच्छा, है उसके अनुसार प्रेडिक्शन ठीक, दूंगा। ठीक, और दूसरी बात ये कि मैं कुछ बहुत साधारण से उपाय बताऊंगा, जी, ज़रा वो करने लोग, क्योंकि समस्या ये है बुरा होगा सुन लिया, हुँ, अब इससे क्या होगा, अच्छा निजात थोड़ी हो जाएगा सुनने से। कुछ निजात पाइए चाहिए होगा। तो जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे, है ना, औषधि औषधि चिल्लाने से कुछ नहीं होता, औषधि का प्रयोग करना पड़ता है। हुँ, तो बुरा तो जो होगा हुँ, उसको उसको बेहतर करने का प्रयत्न हमें करना होगा। जी, तो मैं इस अ, सोच के साथ कि अ, अब सब लोग थोड़ा सा उसको सीरियसली लेंगे और समझेंगे, और ये मैं कहना चाहूँगा बहुत ज़्यादा यूफोरिक होके ना चले हुँ, कि अब तो मज़ा आ गया, अब तो राजयोग बन जाएंगे बहुतों के। अतिचारी बृहस्पति है, तो कहीं ना कहीं ये कमी हुँ, करेगा। कुछ अजीब सी घटनाएं होंगी और बहुत तेजी से होंगी, चाहे वो विश्व की विश्व में हो, चाहे वो भारत में हो, किसी घर परिवार में हो, चाहे वो किसी व्यक्ति व्यक्ति से के साथ हो। संबंधित हो। जी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा, हुँ, क्योंकि अतिवृष्टि कराएगा, ये अतिवृष्टि होगा इससे? कराएगा। ये आप देख लीजिएगा कि जब मानसून शुरुआत होगी हुँ, तो जो उत्तर के बहुत सारे हुँ, या पूर्व के जो हुँ, बहुत सारी स्टेट्स हैं, वहाँ पर अतिवृष्टि होने से नुकसान भी होगा। भारी, और इस समय में जहाँ अर्थव्यवस्था ऑलरेडी कमज़ोर है, हुँ, यदि फसल कमज़ोर होती है, किसान हुँ, परेशान होता है, तो दिक्कतें बढ़ेंगी। बढ़ेंगे। लेकिन खैर वो तो दैवीय आपदा है, हुँ, और यही समुद्र में, पहाड़ों पर ये दिक्कत का समय अभी बढ़ा हुआ है, मतलब कमज़ोर नहीं है। तो ये हमें थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये प्री कंडीशंस हैं, और अब मैं मेष राशि से शुरू करता हूँ। देखिए, सामान्यतः मेष राशि के लिए स्थितियाँ ठीक हैं, ठीक है? मेष राशि के लोग अ, तरक्की करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, हुँ, और जो मेष राशि के लिए घर, वाहन, हुँ, ये सुख बढ़ेंगे, लेकिन मेष राशि के लोगों को अपने विचार पर बहुत संयम करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ माता की सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मेष राशि के लिए बेहतर समय है, और परेशानी आए भी स्वास्थ्य संबंधी, तो वह ठीक होगी, मतलब उसको कंट्रोल करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ठीक रहेगा। अब मेष राशि के लोगों को क्या करना चाहिए? क्रोध नहीं करना है। ये मैं मेष राशि के लोगों को और सिंह राशि के लोगों को स्पष्ट रूप से काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ। क्रोध नहीं करना है। क्रोध नहीं करना है। क्रोध में लिए गए निर्णय, हुँ, अहंकार में लिए गए निर्णय, ये बहुत नुकसानदायक सिद्ध होंगे। और फिर वही चीज़ है कि 4 जून को, 2 जून के बाद से हुँ, व्यक्ति को लगेगा अरे हम तो शहंशाह हैं, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद वो पछताएगा। और गलतियाँ कर पूर्व में भी, जाएगा। हाँ, पूर्व में भी जिन्होंने हाँ, गड़बड़ी की है, हाँ, वो भी सावधान रहे। वो गड़बड़ी कर गए, उसकी भी क्षमा नहीं होगी, क्योंकि ग्रह गोचर इस प्रकार का है। लेकिन अभी उस गड़बड़ी को कंटिन्यू किया, तो तो 30 फिर वो अक्टूबर के बाद, और उससे पहले भी वो परेशान होंगे, और वो परेशानी दिखने लगेगी, साफ दिखने लगेगी। इसलिए सारे लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप बेसन की रोटी बनावें, हुँ, और उस पे सरसों का तेल लगाएँ, हुँ, और वो गौ माता को प्रतिदिन देने की एक हैबिट डाल लें 1 वर्ष तक।
बस उसी उतने भर से ठीक होने लगेंगी चीज़ें। अच्छा, वृषभ राशि की मैं बात करता हूँ। तो वृषभ राशि के लोगों को अ, मस्तिष्क से काम लेना है, विचारों से काम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी, विवेक से काम लेना है। अगर धैर्य बनाकर काम किया तो लाभ होगा। और नुकसान कहाँ हो सकता है? लिवर की प्रॉब्लम्स में, कमर की प्रॉब्लम्स में, कफ में, यहाँ नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी कुल मिला के समय ठीक है, और ठीक ही नहीं बल्कि अगर ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करे तो समय बहुत अच्छा भी हो सकता है। इनको क्या करना है, से अगर घर पे कोई चांदी का छल्ला रखा है तो वो पहले तर्जनी में, नहीं तो बनवा लें, उसका कोई वजन तो है नहीं, बस चांदी जितनी शुद्ध मिल जाए उतना अच्छा है। और उसको हाथ में धारण किसी करें। भी हाथ में पहली उंगली में धारण कर लें तो उससे उनको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के लिए समय एज ए होल भी अगर हम देखें जैसा अभी तक चल रहा है तो उतना अच्छा नहीं है मिथुन के लिए ना। मिथुन के लिए। तो मिथुन के लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना है और अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना है, क्योंकि अगर वाणी पर इन्होंने काम नहीं किया तो इनको बहुत नुकसान होगा, घर गृहस्थी में भी, व्यापार में भी, नौकरी में भी, मित्रों में भी। एक रे ऑफ लाइट है, लेकिन इनका कहीं पैसा फंसा हुआ है और ये प्रयास करते हैं 6 महीने लग के, तो वो पैसा आ सकता है। वो कहीं भी हो तो कुछ वाद विवाद तो सुलझेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये भी मुझे लगता है कि घर में कोई खुशी होगी, है ना, लेकिन होगी परेशानी के बाद, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो करना क्या है, क्रोध पर नियंत्रण रखें और ओम बम बुद्धाय नमः का जप करते रहें, बस उसी से लाभ होगा। और साथ ही साथ गौ माता की जो बन पड़े सेवा अवश्य करें। गौ माता की सेवा से बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, मुझे अचानक याद आई। जैसे एक समय था जब नदियाँ लबालब भरी हुई होती थी, तो लोग उसमें धर्म से संबंधित चीज़ें, ज्योतिष से संबंधित चीज़ें प्रवाहित करते थे। अब मैं ही मना करने लगा, नहीं प्रवाह नहीं करिए। क्योंकि अगर हमने अपनी नदी को, अपने सरोवर को, अपने किसी भी प्रकार से जल को, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया तो उसका दंड हमको भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये महापाप की श्रेणी में आता है। तो आप क्या करें, उसे छुआ दें नदी से और फिर वहाँ के डस्टबिन में डाल दें, बस खत्म। प्रवाहित ना करें, प्रवाहित ना करें, उससे नदी गंदली होती है। लोग राख प्रवाहित कर देते हैं, फूल प्रवाहित कर देते हैं, मैया का जो चुनरी आदि होती है वो प्रवाहित कर देते हैं। तो ये नीचे से जो रिवर बेड होता है ये ऊपर बढ़ता चला जाता है, और जब बाढ़ आदि आती है वो ओवरफ्लो हो जाता है तो वो बस्तियों में घुसने लगता है। तो हम ऐसा नहीं करें। समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और बदलनी चाहिए भी। अब फिर हम आते हैं अब कर्क राशि। कर्क राशि पर ही तो ये गोचर हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर गुरु उच्च के हैं लेकिन अतिचारी हैं, इसलिए अगर ये धैर्य से चले, ये थोड़ा बहुत सोच विचार के विवेक अनुसार निर्णय लेके अगर धीरे धीरे चले तो काम बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। हाँ, जो कमर की, लिवर की, पेट की ये दिक्कतें जो हैं या गले की दिक्कतें जो हैं कफ से, लेकिन उसका इलाज है, डॉक्टर साहब से मिलिए, इलाज करा लीजिए और अपने इष्ट की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें और एक जप कर लें, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप करते रहें। बस इतना भी कर लेंगे तो भी इनका काम बन जाएगा, बहुत आसानी से कार्य बन जाएगा। एक चीज़ और कहनी है मुझे कि वैसे तो सभी राशियों के लिए है, लेकिन कर्क के लिए ये विशेष है, कर्क, मकर, कुंभ के लिए ये विशेष है। वो ये है, स्वच्छता रखें,
अब स्वच्छता रखने का ये मतलब नहीं है कि किसी और से कह दिया सफाई करो, खुद से खुद से करें। सफाई करने की होगी जी, जी। कुछ बहुत बिजी भी हैं तो भी अपनी टेबल तो साफ कर ही सकता है कोई व्यक्ति, 1 मिनट लगता है उसमें। थोड़ी सी झाड़ू लगा दी, जूते साफ कर लिए, क्यों दूसरे को परेशान करना, क्यों दूसरे पर डिपेंड करना। और बुजुर्गों की सहायता और कर दी, उनको दवाई दे दी, कभी पैर छू लिए, पैर हाथ पैर दबा दिए, उनके जूते साफ कर दिए, और वो भी श्रद्धा भाव से। ये अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जो कर सकते हैं तो बहुत श्रद्धा से करें, ये नहीं कि लालच से करें। तुम्हारे दादाजी हम पैर साफ कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा बृहस्पति अच्छा होगा, नहीं होगा। तो श्रद्धा भाव से करें तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। मतलब लालच नहीं रखना है अंदर ना, जब भी हम उपाय करें, हाँ, तो मन में लालच लाके नहीं, लालच लाके, श्रद्धा भाव से, श्रद्धा भाव से, और ये सोच के हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो जैसे प्रभु इच्छा, कोई बात नहीं, ईश्वर की मर्जी है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बहुत प्रिकॉशंस हैं। देखिए, अगर 30 अक्टूबर तक वाहन खरीदना अवॉइड कर दें तो अच्छा है। ये मैं जानता हूँ, ये डिसीजन बहुत डिफ़िकल्ट होगा। कारण ये क्योंकि कई वाहन कंपनियां जो हैं वो ये कहेंगी अब जो समय आ रहा है कि हमारे दाम बढ़ने वाले हैं, और उनको बढ़ाना मजबूरी भी है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो उनका मन करेगा 10, 20, 25, 30, 40 जो भी दाम बढ़ रहा है तो खरीद ले लेते हैं, लेकिन उससे नुकसान होगा। तो वो नुकसान 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर खर्च करना है तो धार्मिक कार्य कर दें। धार्मिक कार्य में क्या आया, सेवा कर दी, है ना, किसी को कुछ दे दिया, जैसे बारिश आ रही है तो छाता दे दिया, किसी भी रूप में सेवा कर दी, जरूरतमंद को सहायता करनी है उनकी, या मंदिर में गए तो वहाँ कुछ दे दिया, जो बन पड़ा। आप पे 1 रुपया दे दीजिए, आप पे 1 करोड़ है तो 1 करोड़ दे दीजिए, जो भी बन पड़े, कोई उसका कंपल्शन नहीं होता है। उसके पीछे आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, चाहे 1 रुपया देने में सेक्रीफाइस। जैसे मान लें कोई 10 रुपये कमाता है और वो 1 रुपया दे रहा है तो ये बहुत बड़ा है, और कोई 1000 कमाता है और वो 1 रुपया दे रहा है तो उतना बड़ा नहीं है। तो जो भी आप धन दे रहे हैं उसमें आपका सेक्रीफाइस होना चाहिए। वहाँ जाकर भाव की परीक्षा होती है। नहीं तो हमने तो ये भी देखा है, आश्रम के दान पात्र में फटे नोट, बताइए, फटे नोट चला जाते हैं। जब नोटबंदी हुई तो जितने नोट बेकार हुए वो लिफाफे में करके उसमें डाल गए। अब भगवान को धोखा दे रहे हैं आप, हमें धोखा देने से थोड़ी कुछ मिलेगा, भगवान को धोखा देने से तो कष्ट। इसमें मतलब लपेट ले रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ी बुरी टेंडेंसी डेवलप हो रही है सनातन धर्मियों में, तो नुकसान तो होगा। मतलब जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जाके हम दान पात्र में डाल देते। बहुत बहुत देखा हमने ऐसा, तो नुकसान तो हो गई, नुकसान तो हो गई। हाँ, क्योंकि आप खुद आप जिस पर्पस से डाल रहे हैं सोचकर, उसका तो गलत ही इम्पैक्ट मिलेगा आपको। हाँ, ध्यान रखने वाली बात है, अन्यथा नुकसान तो होगा 101%। कन्या राशि की बात करते हैं हम। कन्या राशि का अगर हम यहाँ देखते हैं तो खर्चे बहुत दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि के? जी, कन्या राशि के खर्चे बहुत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, लेकिन जाएगा बहुत जल्दी, और जाएगा उसमें वेस्टेज ज़्यादा होगी। भाई पैसा आया, आपने प्लॉट खरीद लिया, वेस्टेज नहीं है, आपने कैपिटल डेवलप कर ली, अपनी फ्लैट ले लिया, लेकिन ये वेस्ट होगा, किसी भी तरीके से होगा, ये वेस्ट होगा। लेकिन एक चीज़ और है कि जिन लोगों की अभी तक पिछले 6 महीने से नौकरी में दिक्कतें आ रही थी,
तो वो दिक्कतें जून एंड से लेकर और अक्टूबर के बीच में सॉल्व होगी। किसी भी तरीके से सॉल्व हो, ये तो भगवती जाने, लेकिन वो सॉल्व होंगी, किसी भी तरीके से वो सॉल्व ज़रूर होंगी और उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि एक राशि के तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत होते हैं। तो वो जो उनकी कुंडली है उस कुंडली के अनुसार कितना सपोर्ट मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। जैसे बहुत बुरा, बुरा, कम बुरा, हाँ, उसके ऐसी होता है कि अच्छा, अधिक अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये वाली जो 6 कैटेगरीज हैं, ये तो पता चलेगा कुंडली से या हाथ से। लेकिन एक जनरल आइडिया मैं दे रहा हूँ, सभी जनरली राशियों पर जब हम बात करते हैं तो ये जनरल आइडिया है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और अगर लोग इसका ध्यान रखें तो ये डिसाइडिंग हो जाता है। तो ये ज़रूर है कि कन्या राशि के कुछ नए सोर्सेज ऑफ इनकम खुलेंगे और जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने का इनको लाभ होगा। लेकिन इन बातों का ध्यान रखें और हरी मूंग की दाल गौ माता को खिला दिया करें। रोज़ खिला दें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो बुध और बृहस्पति तो खिला ही दिया करें। ठीक है।